हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 का बी सम देख रहे हैं। 12B, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गायत्री लिमिटेड। सेलिंग प्राइस पर टन 500, वेरिएबल प्राइस पर टन 300, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 4 lakhs। ब्रेक इवन सेल्स इज 40% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। If other 40% capacity production is to be increased, then calculate the additional profit in the following stage। अब इनका ब्रेक इवन 40% पर है और इन्हें 40% प्रोडक्शन और इंक्रीज करना है, और अगर 40% प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या करने वाले हैं ये कि इन द फर्स्ट 20% प्रोडक्शन द सेलिंग प्राइस इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। मीन्स जो 40% प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उसमें 20% प्राइस कम कर देंगे फर्स्ट 20% में, एंड द सेकंड 20% प्रोडक्शन द सेलिंग प्राइस इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%, एंड सेकंड 20% में ये सेलिंग प्राइस अपना और रिड्यूस करने वाले हैं 30%। तो इनके प्रॉफिट पर कितना फर्क पड़ेगा हमें वो कैलकुलेट करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12B में हम कैसे करेंगे सम। फर्स्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, दैट मीन्स एस दिया हुआ है 500, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 300। अब अगर सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन होगा एस माइनस वी, दैट मीन्स 500 माइनस 300, सो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 200। एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 4 lakhs। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट अगर 4 lakhs है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, और ये ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होगा, सो मैं आपको फॉर्मूला में दिखा दूं। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन या एफ अपॉन एस माइनस वी, दैट मीन्स ये इन यूनिट्स मिलता है हमें, जो फर्स्ट फार्मूला हमने यूज़ की थी फर्स्ट सम में। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड अपॉन एस माइनस वी या एफ अपॉन सी लिख सकते हैं हम। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज 4 lakhs एंड कंट्रीब्यूशन इज 200। So 4 lakhs divide by 2, so 2000 units, ये हो गया इनका ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ हमें ये बता दिया है कि 40% कैपेसिटी पर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाता है। सो इफ 40% पर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होता है और ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स हैं 2000 यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स के यूनिट्स हैं 2000, सो 100% कैपेसिटी पर 100% जो इनका कैपेसिटी होगा, 100% कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करेंगे तो वो प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। पहले तो हम प्रोडक्शन ढूंढ रहे हैं। सो 2000 इंटू 100 डिवाइड बाय 40, तो ये आंसर आ गया 5000 यूनिट्स। 5000 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो 40% कैपेसिटी पर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा और वो 2000 यूनिट्स पर अचीव हो जाएगा। अब इन्हें सेल्स है ना 40% इंक्रीज करनी है, लेकिन कैसे, 20% के 2 पार्ट्स में इंक्रीज करनी है। तो ध्यान देना। नाउ फर्स्ट क्या करना है, फॉर फर्स्ट 20% सेल इनको इंक्रीज करना है। फॉर फर्स्ट 20% इंक्रीज, फर्स्ट 20% सेल्स इंक्रीज करना है। तो 20% इंक्रीज कितना होगा, 5000 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्शन है इनका, 5000 पर 20% इंक्रीज कर रहे हैं,
सो 5000 इंटू 20%, तो ये हो जाएगा 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स इंक्रीज करेंगे। और अब इनको क्या करना है कि इनको अपना जो सेलिंग प्राइस है ना वो 20% रिड्यूस कर देना है। सो न्यू सेलिंग प्राइस इनका क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस 500 माइनस 20%, सो 400 न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट है 300। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहने वाला है, ठीक है। अब ये 20% एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हैं, एडिशनल प्रोडक्शन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, लेकिन इन्होंने 20% एडिशनल प्रोडक्शन में प्राइस 20% रिड्यूस कर दिया। सो 500 का 20% अगर प्राइस रिड्यूस कर दिया तो न्यू प्राइस हो गया 400, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 100, तो इन्हें बचेगा कंट्रीब्यूशन, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो यहाँ पर इन्हें बचेगा कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन बचेगा, 100। अब ये जो 100 का कंट्रीब्यूशन है मीन्स ये इनका प्रॉफिट ही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी 5000 यूनिट्स में कवर हो रहा है। सो कंट्रीब्यूशन 100 इंटू 1000 यूनिट्स, ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए इंटू 1000 यूनिट्स करेंगे तो इनके प्रॉफिट में जो इफेक्ट आएगा वो आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। 1 लाख रुपीज़ इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 5000 यूनिट्स ये ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में इनका फिक्स्ड कॉस्ट तो निकल ही रहा है। अब इनको एडिशनल प्रोडक्शन करना है 20% का। समझो ये नाइट शिफ्ट अलग से करके एडिशनल प्रोडक्शन किया, लेकिन एडिशनल प्रोडक्शन में इन्होंने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दी 20%। अब 20% सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया तो 400 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लिया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। ये कंट्रीब्यूशन इनका प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन इनका प्रॉफिट है क्योंकि ये एडिशनल 20% प्रोडक्शन कर रहे हैं। नाउ ये है फर्स्ट 20%। नाउ फॉर सेकेंड 20%, अगर सेकेंड ये फिर से 20% इंक्रीज कर रहे हैं, टोटल 40% इंक्रीज करना है इनको प्रोडक्शन, और वो प्रोडक्शन 2 स्टेप्स में इंक्रीज करेंगे। तो सेकेंड 20% प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो वो कितना होगा, तो वो भी 5000 का 20%, दैट मीन्स 1000 यूनिट्स हो जाएंगे, 1000 यूनिट्स। सेम यहाँ पर अब सेलिंग प्राइस, तो न्यू सेलिंग प्राइस इनका क्या होगा, तो जो सेकेंड 20% इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर उन्हें कितना प्राइस रिड्यूस करना है, 30%। सो 500 माइनस 30% प्राइस इनको रिड्यूस करना है, तो ये प्राइस इनका 500 में से 30% माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 350। 350 माइनस कर देंगे। नाउ वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट है 300। सिर्फ मैं वेरिएबल कॉस्ट इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि इनका फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी 5000 यूनिट्स में कवर हो रहा है। सो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो इन्हें जो 50 रुपीज़ बचेगा वो वैसे तो कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन दूसरी साइड से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी इनका फिक्स्ड कॉस्ट तो कवर हो रहा है ना। सो 50 रुपीज़ ऑन 1000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इन्हें एडिशनल प्रॉफिट होगा 50,000 रुपीज़ का। 50,000 रुपीज़ का एडिशनल प्रॉफिट होगा। सो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये प्राइस चेंज कर रहे हैं तो इन्हें एडिशनल प्रॉफिट कितना होगा। सो फाइनली एडिशनल प्रॉफिट जो फर्स्ट 20% इंक्रीज किया उस पर हो गया 1 लाख, और जो सेकंड 20% इंक्रीज हुआ ये ले रहा हूँ मैं 50,000। सो इन्हें 1,50,000 का एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये अपना प्रोडक्शन 40% इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी 2 स्टेप्स में, पहले 20 फिर 20
पहले वाले 20 में प्राइस 20% रिड्यूस किया, सेकेंड 20 में प्राइस 30% रिड्यूस किया, उसके बाद भी इनको 1,50,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 12, नोट डाउन कर लीजिए। ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, ये सेकंड पेज इसका। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली अभी आपका ये चैप्टर जो है 1 या 2 और लेक्चर्स होंगे, बहुत जल्दी पूरा होने वाला ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।